मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश। आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 90 पर आ चुका। तुम्हें पता है कि आज $1 90 रुपीस है, पर पहले ये तो 60-65 था। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि रुपी गिर क्यों रहा है। पहले ये 65 था, पर अब ये 90 रुपीस कैसे हो गया है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई में ऐसा है कि जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो वो महंगी हो जाएगी। जैसे डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो वो थोड़ा हाई प्राइस है उसका, और रुपये की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम है तो रुपये ऑटोमेटिकली इस कारण भी वीक हो जाता है। अगर हम सेकेंड थिंग देखें तो एक ऑयल का एंगल भी आता है कि इंडिया अपना ज़्यादातर ऑयल जो है फॉरेन से इम्पोर्ट कराता है। तो जब वो इम्पोर्ट करता है ऑयल तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, उसके कारण रुपी वीक हो जाता है। और थर्ड थिंग इज़ कि जब भी किसी कंट्री में वार, रिसेशन या क्राइसिस होती है तो इन्वेस्टर जो है उस कंट्री से, जैसे इंडिया में, रुपी पुल आउट कर लेता है और दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर देता है। तो इस कारण से रुपी इंडिया में वीक हो जाता है और इन्वेस्टर डॉलर में फिर इन्वेस्ट कर देता है, उसके कारण डॉलर इंक्रीज हो जाता है और रुपी डिक्रीज हो जाता है। और फोर्थ थिंग इज कि डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, इंडिया की रुपी एक वीक करेंसी है और ऑलमोस्ट डॉलर के सामने सारी करेंसी ही वीक है। और मन में ये एक सवाल भी आता है कि आरबीआई रुपी को क्यों नहीं बचाता। तो आरबीआई बचाने की कोशिश करता है पर उसकी पावर्स भी इस केस में लिमिटेड है। आरबीआई डॉलर बेचता है, रुपी को सपोर्ट करता है, पर फॉरेक्स रिजर्व अनलिमिटेड भी तो नहीं है। अब सवाल ये आता है कि रुपी और भी गिरेगा, 90 से 100 होगा, तो ये हो भी सकता है धीरे धीरे, पर इसकी चांसेस बहुत कम है। इंडिया की अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं और ऑयल डिपेंडेंसी रहती है तो रुपी स्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर दुनिया में वार चलती रही, ऑयल के शॉक्स आते रहे, ट्रम्प टैरिफ लगाता रहा, तो 100 भी पॉसिबल हो सकता है।